सभी साथियों को सादर नमोद्धा जय भीम। मैं मनोज कुमार। आज मैं आजमगढ़ ऐतिहासिक धरती पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि पूर्वांचल में पहली बार अगर धम्मदीप अगर जली है तो आजमगढ़ गुठाओं की धरती से शुरू होकर आज पूरे पूर्वांचल में काफ़ी तेज़ी से चल रही है। और देखा जाए पूर्वांचल में क्या पूरे विश्व में जिस तरह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तेज़ी से चल रहा है और वो काफ़ी अपने आप में एक सराहनीय है। उसी कड़ी में आज मैं गुठाओं जो आजमगढ़ ज़िले में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार पे हमारे साथ भिक्षु संघ के नायक मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आप काफ़ी लंबे समय से बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बौद्ध धर्म की नीतियों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। क्या उससे अब तक जो विचार आपका था, मूल मंत्र था, उस पे आपको कितनी अभी तक लाभ मिला है? बंते जी, मैं काफ़ी दिनों से सुनता चला आया हूँ, देखता चला आ रहा हूँ, आप जिस तरह 14 दिन 15 दिन लगातार भिक्षु संघ के लेकर समाज को जगाने का काम करते हैं, क्या उससे निकल के सामने आ रहा है? पहले तो हम आपको केमास न्यूज़ के सभी साथियों को और आपकी पूरी टीम को बधाई देते हैं कि आप कम से कम बुद्ध की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। दूसरी बात, जो आपका प्रश्न है कि क्या जो मेहनत आप कर रहे हैं क्या उसका रिजल्ट आ रहा है, तो इसमें दो बातें हैं। अब अनुमान लगाइए कि अगर रिजल्ट नहीं आता तो हम 30 आदमी 35 आदमी जो रोज़ चलते हैं, जो समाज अपने परिवार को ही रोटी नहीं देता, वो हम लोगों को चलने पर रोटी देता है, सोने का स्थान देता है और हमारी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए अर्थ भी मदद करता है कि गुरुजी गाड़ी में तेल डालें आगे जाएं। तो इसे लगता है कि पूर्ण रूपेण तो भी लोग बौद्ध नहीं बन रहे हैं, लेकिन अंदर से धर्म के प्रति लगाव बढ़ रहा है। जैसा कि देखा जाता है भारत में अगर कह लिया जाए कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले तो बहुत लोग हैं, जानने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन जहां कहीं ना कहीं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव की बात अगर आती है तो शेड्यूल कास्ट ही क्यों खड़ा होता है सामने? ऐसा है कि बाबा साहेब किसी एक कास्ट के लिए काम ही नहीं किए। बाबा साहेब ने कब किसको देखा ज़रूरत शेड्यूल कास्ट के बाद बाबा साहब इसलिए की कि इमरजेंसी मरीज़ थे। इमरजेंसी मरीज होने के बाद इनकी दवाई बाबा साहब पहले किए, लेकिन बाबा साहब की निगाह में सभी लोग रहे। हमारे कुछ लोग केवल बाबा साहब की बात तो करते हैं, और हम जो देखते हैं कि अभी आपने कहा कि हमारे अनुसूचित जात जनजात के लोग ही बाबा साहब को क्यों ज़्यादा मानते हैं। हम समझते हैं ये बाबा साहब को अपनी थाती समझते हैं, ये केवल नाम लेते हैं, हकीकत में बाबा साहब को मानते भी नहीं हैं। मुझे तो लगता है जानने मानने की जो बात, ना तो जानबे करते हैं ना तो मनबे करते। क्या सत्यता है इसमें? सत्यता ये है कि ये इनको इतना जानते हैं कि मेरे बिरादरी थे जी। इसके आगे अगर ये जानते कि ये बुद्धिस्ट थे और इन्होंने हमें संसार में जीने के जैसे हमारे सारे खोए अधिकारों को दिया, अधिकार पाने के बाद जो हमारे फ़र्ज है, जो हमारे नियम है, जिससे हमारे घर में सुख शांति आएगी, उसका एक ही मात्र रास्ता है भगवान बुद्ध का विचार। और जो ही इनको अपने आदतों में परिवर्तन की बात आती है, वहीं अम्बेडकरवाद से भाग के दूर खड़े। लेकिन जैसे मैं देखता हूँ, मैं काफ़ी आज दिन भर भ्रमण करता रहा, इधर उधर लोगों के यहाँ गया, लोगों का एक नारा बहुत तेज़ से चल रहा है। जैसे आपके यहाँ भी अभी चला है कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। मुझे तो नहीं इस पर लग रहा है कि लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जा रहे हैं। जी, मिशन पहली बात इनको पता ही नहीं कि अम्बेडकर का मिशन है क्या जी। जब तक हम जानेंगे नहीं तो चलेंगे कैसे जी। जैसे 3 अक्टूबर 1954 का आकाशवाणी दिल्ली से बाबा साहब का एक मेरा निजी दर्शन के नाम से दर्शन था, संदेश था। अब थोड़ा सा बड़ा है, आप उसको सुन सकते हैं? नहीं, ठीक है, 2-3 मिनट के बाड़ी हो तो हाँ, 2-3 मिनट की, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं। जैसे बाबा साहब कहते हैं प्रत्येक पुरुष का अपना दर्शन होना चाहिए, प्रत्येक पुरुष का अपना मापदंड होना चाहिए। दर्शन ही वह मापदंड है जिससे आदमी स्वयं को परख सकता है। तो बाबा साहब ने हिंदू समाज दर्शन जो गीता में आधारित है, त्रिगुण सिद्धांत पर आधारित है, और कपिल दर्शन का निर्दयी बिगाड़ है, और उसमें जात पात प्रणाली को मुख्य रूप से स्थान दिया गया है। इसलिए बाबा साहब उसको
निरस्त करते हैं। इसलिए अपना समाज दर्शन वो बताते हैं। मेरा समाज दर्शन 3 शब्दों समता, स्वतंत्रता, भातृभाव पर आधारित है। किसी को इसके बारे में कोई गलतफहमी ना हो कि मैंने इसे फ्रांस क्रांति से लिया है, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया है। मेरे दर्शन की जड़ें धर्म में है, न कि राजनीति विज्ञान में, जिसे मैंने अपने गुरु बुद्ध की शिक्षाओं से निकाला है। उनके दर्शन में समता, स्वतंत्रता को पूर्ण स्थान है, लेकिन असीमित स्वतंत्रता की कोई गुंजाइश नहीं है। उनके दर्शन में भातृभाव का सर्वोच्च स्थान है। यही बिरादरी का दूसरा नाम है। अन्याय अत्याचार के खिलाफ यही सबसे बड़ा हथियार है और यही धर्म है। आगे बाबा साहब कहते हैं, कानून असांप्रदायिक होता है जिससे प्रत्येक भंग करता है, लेकिन धर्म पवित्र होता है जिसका सभी सम्मान करते हैं। मेरे जीवन का एक मिशन है। देखिए यही बात आ गई। बाबा साहब स्वयं कहते हैं, मेरे जीवन का एक मिशन है। मुझे त्रिगुण सिद्धांत के मानने वालों से, त्रिगुण सिद्धांत का मतलब हम थोड़ा आपको बता दें, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण हैं। तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के सिद्धांत के मानने वालों से उनका सिद्धांत छोड़वा करके उनसे अपना सिद्धांत कौन, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का स्वीकार करवाना चाहता हूँ। लेकिन समस्या है, 1954 में बाबा साहब ने कहा, भारतीय 2 विचारधाराओं से शासित है। एक कहता है राजनीति एक मास्टर चाबी है जिससे हर ताला खुलेगा। एक कहता है सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति अर्थहीन है। जबकि बाबा साहब कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना में अंकित राजनीतिक सिद्धांत समता, स्वतंत्रता को पूर्ण स्थान देते हैं, लेकिन वर्तमान जो समाज है वो इससे इनकार करता है। इसलिए मिशन यही है कि समाज में समता, स्वतंत्रता लाए, और वो बिना बुद्ध के आ नहीं सकता। ये बाबा साहब का वास्तविक मिशन है। जैसे देखा जाए, मैं एक क्वेश्चन, लास्ट मेरा क्वेश्चन है, देखा जाए तो तमाम धर्म, हिंदू धर्म यहाँ काफ़ी दिनों से है, मुस्लिम धर्म काफ़ी दिनों से है, सिख धर्म का तमाम धर्म है। लेकिन आज अगर देखा जाए कि दफ्तरों में देखा, सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब की प्रतिमा लोग लगा लेते हैं, फ़ोटो लगा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके से अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे विद्या को कहते हैं, सरस्वती माता को पूजा करना चाहिए, कोई वो है तो बजरंग बली का पूजा करता है। लेकिन जो बाबा साहब ने मूल मंत्र दिया, लोगों को जगाने का काम किया, लोगों को प्रति सबको एक समानता का अधिकार दिया, फिर भी बाबा साहब से क्यों लोग इतना दूर रहते हैं? क्यों आज भी वही पाखंडवाद? सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो बाबा साहब के लोग हैं ना, हमारे अपने बातों करने के तरीके थोड़ा अलग है। हम बाबा साहब को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। बाबा साहब किसी एक जाति के बंधन के रहने वाले नहीं थे। 1956 में बाबा साहब जब बुद्ध धर्म लिया तो बोला, मैं अब न हिंदू हूँ, न मैं चमार हूँ, न मैं महार हूँ, अब मैं स्वतंत्र मानव हूँ। लेकिन आज तक हमारे लोग जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, स्वयं इनको बौद्ध नहीं स्वीकार करते, इनको आज भी चमार स्वीकार करते हैं। इसलिए अपने दायरे में रखते हैं। इसलिए दूसरे लोग बाबा साहब को के तरफ उनके हल्ला तो नहीं करते, लेकिन जितने बाबा साहब के मूल मंत्र है वो अपने घरों में ज़रूर रखते हैं। ये मेरी जहाँ तक जानकारी है। तो जैसे हमने बातचीत किया, यहाँ गोठांव बुद्ध विहार पे हमारे साथ भिक्षु संघ के नायक थे, उनसे बातचीत की है हमने। उन्होंने बताया कि बौद्ध धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ग्रहण करिए, उनके बारे में जानिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं हूँ मनोज कुमार।